जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, बौद्ध भारत में आपका स्वागत है और पेश है संयुक्त निकाय भाग 1 का पठन पाठन। इसमें जो ब्राह्मण संयुक्त चल रहा है उसके अंदर 9वां सूत्र है सुंदरिक सूत्र। दक्षिणा के योग्य पुरुष। एक समय भगवान कौशल में सुंदरिका नदी के तीर पर विहार करते थे। उस समय सुंदर भारद्वाज ब्राह्मण सुंदरिका नदी के तीर पर अग्नि हवन कर हुतावशेष की परिचर्या कर रहा था। तब सुंदरिक भारद्वाज उठ चारों ओर देखने लगा। कौन इस हव्यावशेष को भोग लगावे। जिस अग्नि के हवन में जो सामग्री उसने देवताओं को अर्पित की थी, उसका जो शेष जो बचा था, तो उसको किससे दें, ये वो ब्राह्मण सुंदरिक भारद्वाज सोचने लगा और चारों ओर देखने लगा। कौन इस हव्यावेश को भोग लगावे, यानी कि इसके लायक कोई उचित कैरेक्टर तो होना चाहिए। सुंदरिक भारद्वाज ने एक वृक्ष के नीचे भगवान को सिर ढके बैठे देखा। देखकर बाएं हाथ से हव्यशेष को और दाएं हाथ से कमंडलू को ले जहाँ भगवान थे वहाँ आया। सुंदरिक भारद्वाज के आने की आहट पर भगवान ने सिर पर से चीवर उतार लिया। तब सुंदरिक भारद्वाज, अरे यह मथमुंडा है, अरे यह मथमुंडा है, ये उसने कहा। कहता उल्टे पांव लौट जाना चाहा। तब सुंदरिक भारद्वाज के मन में यह हुआ, कितने ब्राह्मण भी माथा मुड़वा लिया करते हैं, तो मैं चलकर उसकी जात पूछूं। तब सुंदरिक भारद्वाज जहाँ भगवान थे वहाँ आया, आगे भगवान से बोला, आप किस जात के हैं। क्योंकि जात पूछने की आज की स्थिति, आज की जो परिप्रेक्ष्य है समाज का, उसमें जाति ब्राह्मण पूछता है कौन जात का है, या जो ब्राह्मण बात से ओतप्रोत है वो पूछता है। लेकिन कोई दलित है, कोई जो अस्पृश कैटेगरी से है, तो वो किसी की जाति नहीं पूछता, क्योंकि पूछने के लिए उसके पास है क्या। क्योंकि पूछने पे दूसरा आदमी भी तो उसको पूछेगा कि तुम कौन सी जात के हो, तो क्या बताएगा कि मैं चमार हूँ, मैं भंगी हूँ, ऐसा तो नहीं बताएगा ना। इसीलिए वो बताने वाला ये बताएगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं वैश्य हूँ, ऐसा। और अब तो बहुत सी कैटेगरी ऐसी हैं कि एक के ऊपर एक चढ़ा के रख दिया। तो उस तरह से ये आज का समाज ये है। तो इसके लिए इस समय पर भी भगवान बुद्ध का धर्म ही समीचीन है। तो भगवान ने बोला, जात मत पूछो, कर्म पूछो। लकड़ी से भी आग पैदा हो जाती है। नीच कुल वाले भी धीर मुनि होते हैं, यानी कि जिनको नीच कुल कहते हो तुम, वो भी उनके पास धैर्य बल होता है और मुनि होते हैं, वो ऋषि होते हैं। श्रेष्ठ और लज्जाशील पुरुष भी होते हैं, बहुत ऊंचे आचार विचार वाले, और जिनको पाप कर्म करने में शर्म आती है, वो लोग, ये सब श्रेष्ठ लोग हैं, वो होते हैं
सत्य से दांत और संयमी भी होते हैं। और जिनको नीच कुल वाले आप कहना चाह रहे हो, उस ब्राह्मण को कह रहे हैं कि तुम जिसे नीच कुल का कहना चाहते हो, वो लोग सत्य से दांत यानी कि सत्य से दमन कर लिए गए हैं। उनके पास केवल सत्य ही बचा है और सत्य से बड़ा और कोई चीज़ होती नहीं है, और संयमी होते हैं। यथोपवीत तुम उनका आह्वान करो। इस समय पर हवन करता है दक्षिणा पाने का पात्र। सुंदरिक बोला कि हाँ, मेरा यह यज्ञ किया हुआ, हवन किया हुआ सफल हुआ कि आप जैसे ज्ञानी मिले। आप जैसों के दर्शन नहीं होने के कारण ही दूसरे तीसरे हव्य शेष को खा लिया करते हैं। आप भोग लगावें। आप गौतम ब्राह्मण हैं। भगवान ने ये कहा कि धर्मोपदेश करने के बाद मिला भोजन मुझे स्वीकार नहीं है। तो हे गौतम, यह हव्य शेष मैं किसे दूं? हे ब्राह्मण, देवता के साथ इस लोक में मैं किसी को नहीं देखता हूँ जो इस हव्य शेष को खाकर पचा ले। बुद्ध या बुद्ध के श्रावक को छोड़। तो हे ब्राह्मण, या तो तुम इस हव्य शेष को किसी ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ घास भी न उगी हो, या बिना प्राणी वाले जल हो, वहाँ बहा दो। तब सुंदरिक भारद्वाज ने उस हव्य शेष को बिना प्राणी वाले किसी जल में बहा दिया। तब सुंदरिक भारद्वाज ने उस हव्य शेष को जब बहाया तो पानी पर गिरते ही चटचटाते हुए भभक कर लहर उठा, जैसे कि कोई आग पानी में डाल दी हो। जैसे दिन भर आग में तपाया लोहे का फार पानी में पड़ते ही चटचटाते हुए भभक उठता है। जैसे दिन भर आग में तपाया लोहे का फार वो भी चटचटाता, यह हव्य वेश पानी में पड़ते ही चिड़चिड़ाते भभक कर और लहर उठा। तब सुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण कौतूहल से जहाँ भगवान थे वहाँ आया। वो समझ नहीं पाया कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ, और उसको एक ऐसा चमत्कार सा नज़र आया। उससे उस चमत्कार से उसको कौतूहल हुआ और फिर वो भगवान के पास आया। आकर एक और खड़ा हो गया। एक और खड़े हुए सुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण को भगवान ने गाथा में कहा, हे ब्राह्मण, लकड़ियाँ जलाकर अपनी शुद्धि होना मत समझो। यह बाहरी ढोंग भर है। पंडित लोग उसे शुद्धि नहीं बताते। जो बाहरी बनावट से शुद्धि पाना चाहता है, हे ब्राह्मण, मैं लकड़ियों का जलाना छोड़ आध्यात्मिक ज्योति जलाता हूँ। अंतर्मन के अंदर ज्योति जलाते हैं। धर्म की आग, धर्म का प्रकाश वो होता है। मेरी आग सदा जलती रहती है। नित्य समाहित रहता हूँ। मैं अरहंत हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। हे ब्राह्मण, अभिमान तुम्हारे लिए अनाज है। क्रोध धुआं, मिथ्या भाषण सुख, मिथ्या भाषण राख की तरह से। जीव श्रुआ हृदय जलाने की जगह है। अपना सुदांत आत्मा ही ज्योति है। धर्म जलाशय है, शील घाट है। अपना सुदांत जो चित्त है, अपने आप से जिसको दमन किया है, उसमें प्रज्ञा जगाई है, वो जो चित्त है
उसी को ज्योति समझो। आत्मा यहाँ गलत लिखा हुआ शब्द, बहुत कुछ गलती निकलेंगी। निर्मल और सज्जनों से प्रशस्त, जिसमें ज्ञानी पुरुष स्नान करते हैं, स्वच्छ गात्र वाले पार तर जाते हैं, सत्य धर्म संयम तथा ब्रह्मचर्य वाला, हे ब्राह्मण मध्यम मार्ग श्रेष्ठ है, सुमार्ग पर आगे लोगों को नमस्कार करो, उसी नर को मैं धर्मवान कहता हूँ। और फिर वो इतनी चर्चा सुनने के बाद सुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण भी भगवान की शरण में चला गया, धर्म और संघ की शरण में चला गया, और उसे भी वहाँ पर प्रवज्ञा मिली, उपसंपदा मिली, और फिर वो ध्यान करते हुए अनंत पद को प्राप्त हुआ। वो भी अनंतों में से एक हुए। बहुधीत सुत्त, 10वां सूत्र है जे, बैलों की खोज में। एक समय कौशल जनपद के एक जंगल में विहार करते थे भगवान। कौशल जिले के एक जंगल में विहार करते थे। तब उस समय किसी भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण के 14 बैल गुम हो गए थे। तब वह ब्राह्मण अपने बैलों को खोजता हुआ जहाँ वह जंगल था वहाँ आ निकला। आकर उस जंगल में भगवान को आसन लगाए, सिर को सीधा किए स्मृति हो बैठे देखा। देखकर भगवान थे वहाँ आया। आकर भगवान के पास यह गाथाएँ बोला। अवश्य ही इस श्रमण को 14 बैल नहीं है। आज 6 दिन हुए, इसे मालूम नहीं, इसी से यह श्रमण सुखी है। इसके पास मेरी तरह से 14 बैल नहीं है जो खो गए हों और फिर ये दुखी होता। इसके पास कुछ नहीं है, इसीलिए ये दुखी नहीं है, सुखी है। अवश्य ही इस श्रमण को तिल खेत की बर्बादी नहीं होती होगी, और जब इनके पास कुछ है नहीं तो फिर बर्बाद भी क्या होगा। पानी पड़े या न पड़े, सूखा पड़े, उनके तो खेत है नहीं तो सूख जाएंगे। तो इस तरह से वो अपनी तरह से सोच रहा है। अवश्य ही इस श्रमण को पौधे एक पत्ते वाले या 2 पत्ते वाले होकर, इसी से यह श्रमण सुखी है। यानी कि कोई पौधा एक ही पत्ता होता रह जाता है, कोई 2 पत्ते वाले रह जाते हैं, वो भी गिरेंगे तो गिर जाएं, है ना। तो इस तरह से वो सुखी है। तो अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से भगवान के सुखी होने का, और वो मन में ऐसा सोच रहा है। दंड पेल नहीं रहे हैं, इसी से यह श्रमण सुखी है। अवश्य ही 7 महीनों से इस श्रमण को बिछावन पड़ी चीलर और उड़ी से भरी हुई पड़ी नहीं है, इसी से यह श्रमण सुखी है। अवश्य ही इस श्रमण की 7 विधवा लड़कियां, 1 बेटे वाली और 2 बेटे वाली नहीं है, इसी से यह सुखी है। शायद ब्राह्मण के साथ ऐसा हुआ होगा। अवश्य ही इस श्रमण को पीली और तिलों से भरी शरीर वाली स्त्री नहीं होगी, जो लात मारकर जगाती होगी। ये घटना से वो गुजर रहा होगा किसान। वो किसानी क्या, वो भारद्वाज गोत्र जो ब्राह्मण था वो बैलों को खोज रहा है, तो किसान ही होगा। इसी से यह श्रमण सुखी है। अवश्य ही इस श्रमण को सुबह ही सुबह कर्जेदार कर्जा चुकाओ कह तंग नहीं करते होंगे, इसी से यह श्रमण सुखी है। एक आम आदमी के साथ ये सब तंगियाँ कोई न कोई इनमें से तो एक होती है, किसी के पास 2 भी होती हैं,
किसी के पास सारी हो सकती है, इससे भी ज़्यादा होती हैं। तो भगवान बोले कि नहीं ब्राह्मण, मुझे 14 बैल नहीं, आज 6 दिन हुए यह भी पता नहीं ब्राह्मण, इसी से मैं सुखी हूँ। इसी तरह नहीं ब्राह्मण, मुझे सुबह ही सुबह कर्जेदार कर्जा चुकाओ कहकर तंग नहीं करते ब्राह्मण, इसी से मैं सुखी हूँ। उनने सारी बातें बताई, भगवान ने सूक्ष्म में इस तरह से, और बाकी सभी उसी तरह से उनका एक एक करके जवाब दिया होगा। यहाँ सूक्ष्म में लिखा है। और फिर इसी धर्म संवेग से भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण भगवान की, बुद्ध की, धर्म के और संघ की शरण में चले गए, और वहाँ पर उनको प्रवज्ञा मिली, उसके बाद उपसंपदा मिली, और ध्यान करते हुए और उन्होंने अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। तो आयुष्मान भारद्वाज अरहंतों में से एक हुए। अरहत वर्ग समाप्त। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।